सीबीएसई ने फाइनली अपने सेकंड एग्जामिनेशन के डेट्स अनाउंस कर दिए। मगर काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि कौन कौन स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो आज हम इसके इंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, कौन दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं, और क्या क्या इसके लिए इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने दिए हुए। तो मैं डेट्स का एक बार आपको रिमाइंड दिला दूँ तो इसके जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 16 से 20 के बीच में है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें ताकि आपको सेकेंड एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर कर सकें। बाकी अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। Candidates who wish to appear in the second board examination but whose name were not submitted during the first phase may now submit the names and pay the examination fees। जिन बच्चों ने किसी कारणवश अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन नहीं दिया था तो वो चाहे तो सेकेंड फेज में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन पहले से पहले जो नोटिफिकेशन आया था उन्होंने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन जो अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस है इसमें इन्होंने कह दिया है कि हाँ, अगर आपने फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो आप सेकेंड वाले में दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैंडिडेट्स हुज नेम वर सबमिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज में नाउ पे द एग्जामिनेशन फीस। अगर आपने फर्स्ट फेज में ऑलरेडी आपने कर दिया रजिस्ट्रेशन तो अब आप अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने फर्स्ट फेज में यानी कि फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम खत्म होने के साथ ही उन्होंने फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने उस टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है अब लेकिन आपको लगता है कि आपके रिजल्ट अच्छे आए हैं, आप एग्जाम नहीं देना चाहते तो आप अपना नेम विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने जो भी चार्जेस पे किए होंगे आपको स्कूल से वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब कुछ बच्चों ने फर्स्ट जो एग्जामिनेशन अभी हुआ था उसमें उन्होंने मैथ स्टैंडर्ड लिया था जो कि थोड़ा सा टफ माना जाता है। अब वो चाहते हैं अगर मैथ्स बेसिक लेना तो ये भी आप कर सकते हैं इसमें। अगर आपने मैथ्स स्टैंडर्ड लिया है इस यहाँ पे आप मैथ्स बेसिक के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, और जिनके पास मैथ्स बेसिक था वो मैथ्स स्टैंडर्ड ले सकते हैं, तो वाइस वर्सा। चेंज ऑफ अदर सब्जेक्ट आर नॉट अलाउड। अगर आप चाहते हैं कोई एडिशनल सब्जेक्ट इसमें ऐड करना तो वो अलाउड नहीं है इसमें। ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स में improve the performance in any three subjects from science, maths and social science and languages। तो बेसिकली आप मिनिमम मैक्सिमम थ्री सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इसमें से, जिसमें आपके साइंस, मैथ्स और किसी भी लैंग्वेज में। नेम ऑफ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स परमिटेड बाय बोर्ड में बी एडेड ड्यूरिंग द वर्क शेड्यूल। हाँ, अगर कुछ बच्चों ने जैसे कि अभी रिसेंटली उनका नोटिफिकेशन आया था कि जो बच्चे स्पोर्ट्स की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे उनका एक अलग डेट अनाउंस किया गया था, तो वो चाहे तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लेस इन द ईयर कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन। अब जो बच्चे असेंशियल रिपीट यानी कि जो बच्चे फेल हो गए हैं थ्योरी में, उनके पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए वो सिर्फ कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करेंगे। स्टूडेंट्स प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी, जी हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ की बात आई गई है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट कैटेगरी में आए हैं may appear in the second examination under the same category as well as for the improvement category as per scheme। The LOC for the first chance compartment is submitted by the school also। अब जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है तो वो भी इसी में अपना एलओसी फिल करके अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। Candidates registered at CWSN in the first examination will continue to receive facilities। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम CWSN कैटेगरी में थे तो अभी भी वो CWSN में रहेंगे, उन्हें कोई अलग सर्टिफिकेट्स या फिर अलग परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। If the candidate's name is submitted and the LOC fee paid but the candidate doesn't appear in the second, their performance in the main examination will be treated as final। हाँ, अगर जिन बच्चों ने मान लीजिए इस सेशन में एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन करवाया है बट उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, मान लीजिए आपने फर्स्ट फेज का एग्जाम दिया था बट सेकंड फेज का एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करवा के आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो इससे आपके फर्स्ट वाले फेज पे कोई असर नहीं होगा। आपका जो फर्स्ट वाला जो रिजल्ट रहेगा वही आपका वैलिड माना जाएगा। There will not be any changes in the schedule and no correction will be allowed। हाँ, टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और आप एक एलओसी की करेक्शन में जैसे कि आप चाहें कि इस चीज इसमें आपका नेम में कोई करेक्शन करवा सके, डेट ऑफ बर्थ में आप कोई करेक्शन करवा सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें।
वहीं अगर हम बात करें और डिटेल्स की, तो यहाँ आप पर आपकी फीस थे, फीस आप रीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो आप अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से फीस के रिगार्डिंग आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर पेमेंट की बात करें तो आप ये जो सेशन है ओनली स्कूल ही पे करेगा। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कैंडिडेट को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बाकी अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो भाई यहाँ पे कुछ पेमेंट्स को लेके दिया गया है कि पेमेंट ओनली डिजिटल फॉर्म में होंगे, कोई डिमांड ड्राफ्ट या फिर कोई भी कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्कूल्स के लिए जनरली अगर कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करें, तो वही चीज़ें है जो मैंने आपको बताया है कि हु कैन अपीयर इन द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, कि कौन कौन एग्जाम अपीयर हो सकता है, कि जो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट फेज के एग्जाम दिए हैं वो अपीयर हो सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कंपार्टमेंट कैटेगरी में हैं वो भी आ सकते हैं इसके अंदर, बट ईयर वाले अलाउड नहीं है। बट इफ माई नेम वॉज नॉट सबमिटेड अर्लियर, अगर आपका फर्स्ट फेज एलओसी में आपका नेम सबमिट नहीं था तो आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका पहले भी था तो भी आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं कर देना चाहते तो आप अपना नेम विड्रॉ कर सकते हैं वहां से। वहीं अगर सिलेबस की बात करें तो वही सिलेबस रहेंगे जो आपका फर्स्ट टर्म में जो आपका सेम सिलेबस था, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। और शेड्यूल इज प्रोवाइडेड इन द ऑफिशियल सीबीएसई सर्कुलर मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय द स्कूल्स, बाकी जो आपका शेड्यूल रहेगा यही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करें कोई भी अगर आपको डाउट होता है, और शेयर करें उन सभी टीचर्स प्रिंसिपल्स के साथ में जिन्हें इस चीज़ की नीड है। बाकी गुड बाय, थैंक यू।